सबसे पहले आप सभी व्यूअर्स को मेरा नमस्कार। अभिवादन स्वीकार करिए आदित्य कुमार का। और इस वीडियो में हम सबसे पहले जो 7.6 समाकलन है उसका हम क्वेश्चन नंबर 1 से 7 तक कर चुके हैं। पिछले वीडियो में आप देख लीजिएगा। हम यहाँ से क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व करेंगे, यानी 8 से क्वेश्चन नंबर 8 से सॉल्व करना शुरू करेंगे। अगर हम u के रोकें तो v का इंटीग्रेशन करेंगे, u का डिफ्रेंसिएशन और v का इंटीग्रेशन dx। ये क्या है? u इंटू वी का फॉर्मूला है। तो हम लोग अब क्वेश्चन नंबर 8 पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 को देखेंगे क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 8 x इंटू tan इनवर्स x dx। तो आइलेट के अनुसार आई पहले आता है तो u और अलजेब्रा है। सबसे पहले फंक्शन को हमें पहचानना है कि कौन अलजेब्रा है, कौन आईटीएफ इन्वर्स है। अब हमें u के जगह पे u का मान रखनी है, v के जगह पे v का मान रखनी है। तो यहाँ से tan इनवर्स x dx, जब ये दोनों लिखा जाए तो आगे लिखना आसान काम होता है। क्या आसान काम होता है? बाहर वाले का हम लोग डिफ्रेंसिएशन करते हैं और ये जो इधर है x, इसका इंटीग्रेशन करते हैं। इन दोनों का प्रोडक्ट का फिर इंटीग्रेशन करते हैं। तो ये एज इट इज सेम रह जाएगा। x का पता है, इंटीग्रेशन होगा x²/2, क्योंकि 1 है, 1 ऐड होगा, माइनस tan इनवर्स का अगर हम डिफ्रेंसिएशन देखें तो 1/1 प्लस x², और x का इंटीग्रेशन होता है x²/2 dx। यहाँ से जो मेरा आंसर आएगा वो tan इनवर्स x, आप x²/2 आगे लिख सकते हैं। यहाँ से 1 और ये 2, यानी 1/2 को बाहर कर दे तो देखेंगे कि ऊपर x² और dx बचेगा। dx हमेशा ऊपर वाले के साथ रहेगा। हम लोग यहाँ तक पहुँच गए। अब हम लोग को ये देखना है कि अगर ये क्वेश्चन में अगर हम हर को पुट करते तो क्या आंसर आएगा? नहीं आएगा। तो हम लोग कुछ दूसरा ट्राई करते। क्या ट्राई करेंगे? हम इसमें एक ऐड करेंगे और एक क्या करेंगे? सब्ट्रैक्ट करेंगे। इससे फायदा क्या होगा? इससे मेरा फायदा ये होगा कि हम इसको अलग अलग कर सकते हैं। अलग अलग कैसे करेंगे? तो 1 + x² बटे 1 + x² और 1/1 + x²। आप अगर ये देखें तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये 1 माइनस 1/1 प्लस x² इंटू dx। तो जो मेरा जो फाइनल आंसर आएगा वो आएगा x² tan इनवर्स x/2 माइनस 1/2। 1 का x के रिस्पेक्ट में अगर इंटीग्रेशन देखें तो x, और 1/1 प्लस x² जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है tan इनवर्स x प्लस c। ये आपका रिक्वायर्ड आंसर। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में। क्वेश्चन नंबर 9 जो है क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो है x हम इसे t माने। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे? x की वैल्यू निकालेंगे। तो cos इनवर्स उधर जाके क्या हो जाएगी? cos t। अब हम दोनों तरफ x के सापेक्ष अवकलन करेंगे। दोनों तरफ t के सापेक्ष अवकलन करेंगे। तो इधर हो गया dx, इधर cos t का हो गया माइनस sin t
डी टी। अब हम उसको जो x के टर्म में फंक्शन था उसको t के टर्म में बदलना चाहेंगे, तो हम x के जगह रख देंगे cos t, cos इनवर्स के जगह रख देंगे t, और dx के जगह रख देंगे माइनस साइन t dt। यहाँ से अगर आप देखें तो इस माइनस को अगर हम बाहर करें, t को आगे करें, तो साइन t cos t लिख सकते हैं। प्रोडक्ट में अरेंज करना अपना काम है। यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ नहीं कुछ तो एक मान लें, तो अंश तथा हर में 2 से गुना करेंगे। अगर हम ऐसा क्यों कर रहे हैं आप कुछ ही स्टेप में ये समझ जाएंगे। अगर इस बात को समझना है तो हम ये बता देते हैं। देखिए इसमें u v w 3 फंक्शन प्रोडक्ट में है, जबकि हमें मेथड 2 फंक्शन के प्रोडक्ट में दिया हुआ है। तो हम इसलिए इसको 3 फंक्शन से 2 फंक्शन में ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला लगा के इसको कन्वर्ट कर देंगे। इस 2 का हमें काम नहीं है तो हम इस 2 को बाहर कर देंगे। इसका एक फार्मूला होता है 2 sin t cos t बराबर sin 2t। यहाँ से मेरा आ जाएगा sin 2t dt। यहाँ पर आप हाईलाइट के अनुसार u भी मान लें। अब हमें -1/2 बड़ी ब्रैकेट का हम इस्तेमाल करते हैं। हमें u को बाहर रखनी है sin 2t dt माइनस dt/dt sin 2t dt। यहाँ से जो मेरा आंसर आएगा वो t। sin 2t का इंटीग्रेशन क्या होगा, sin 2t का होगा माइनस cos t cos 2t, और 2t का होगा 2 नीचे आएगा, माइनस अगर आप dt/dt देखें तो इसका डिफ्रेंसिएशन 1 होगा। इसका माइनस sin 2t इसका 1 आएगा डिफ्रेंसिएशन, इसका आएगा माइनस sin 2t का जो इंटीग्रेशन होगा वो होगा माइनस cos 2t/2 dt। तो माइनस माइनस प्लस 2 2 जा 4 t cos 2t आएगा। यहाँ से भी माइनस माइनस प्लस अगर हम करें, पहले तो ये माइनस माइनस प्लस, ये प्लस माइनस माइनस, यहाँ से देखना है, ये ब्रैकेट को अंदर देखना है कि माइनस माइनस प्लस हो गया, ये प्लस माइनस माइनस, तो 1/2 ये हुआ, और ये 2 इधर आएगा 1/2, तो बचेगा cos 2t dt। यहाँ से t cos 2t/4 माइनस 1/4, अगर हम इसका इंटीग्रेशन देखें तो होगा sin 2t/t प्लस c। यहाँ जो आंसर आएगा t/4 1/8 sin 2t प्लस c। अब आपको इस बात को ध्यान रखनी है कि प्रश्न जो है हमें दिया हुआ वो t के टर्म में, x के टर्म में, हमें आंसर मिल रहा है t के टर्म में। तो हम इस t को टर्म में का आंसर में बदल करके, t को बदल के x के टर्म में इसका आंसर लिखना होगा। अब ये हम लोग कैसे करेंगे, तो इस t को बदलने के लिए हमको ये काम करेंगे कि हमारे पास x में बदलने के लिए क्या क्या चीज़ें हैं। हम cos t के जगह x रख सकते हैं, t के जगह cos इनवर्स रख सकते हैं। देखो इसमें x है तो हम t के जगह ये और cos t के जगह ये यूज करेंगे ताकि ये t से x में बदल जाए। ये कब संभव होगा, ये तब संभव होगा जब हमें ये सब जगह cos t का फॉर्मूला अप्लाई हो जाए, ताकि cos t के जगह हम क्या यूज करें, x, यानी सबको cos t में बदल दिया जाए। तो इसके लिए हम त्रिकोणमिति का मदद लेंगे, ट्रिगोनोमेट्री का। cos 2t का एक फार्मूला होता है, हालांकि इसका 4-5 फार्मूला होता है, आवश्यकता के अनुसार आप इसको चूज करेंगे।
और साइन 2t का जगह पर हम यहाँ लिख सकते हैं 2 sin t cos t। और हालांकि ये cos में बदल गया, इसको भी अगर हम cos में बदलना चाहें तो इस साइन को लिख सकते हैं 1 माइनस cos स्क्वायर टी इंटू कॉस टी। क्यों? क्योंकि 1 माइनस cos स्क्वायर टी साइन स्क्वायर टी और रूट से निकलेगा तो साइन टी। तो हम यही काम यहाँ करेंगे। वो टी है, टी रह जाएगा, cos 2t के जगह पर हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे 2 cos स्क्वायर टी माइनस 1 अब बटे 4 माइनस 1/8 साइन 2t के जगह पे हम ये यूज करेंगे 2 रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर टी, सॉरी इसमें स्पेस नहीं मिल रहा है, स्पेस टी के जगह हो गया, आपको टी हो गया, कॉस टी के जगह हो गया 2 कॉस स्क्वायर टी माइनस 1/4। उसके बाद है आपका माइनस 1/8 साइन 2t के जगह हो गया 2 रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर टी इंटू कॉस टी। अब हम लोग t के जगह क्या रख सकते हैं? कॉस इनवर्स x। तो यहाँ से आया कॉस इनवर्स x, कॉस t के जगह क्या रख सकते हैं? x। तो एक्स स्क्वायर माइनस 1/4 ये कैंसिल आउट होगा, माइनस 1/4 रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू एक्स यहाँ दीजिए, चाहे यहाँ भी आप दे सकते हैं, प्लस c। ये आपका रिक्वायर्ड आंसर है। ये क्वेश्चन नंबर 9 है। अब हम क्वेश्चन नंबर 10 के तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है, जरा इस क्वेश्चन को देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 10 को अगर आप देखें तो यहाँ से साइन इनवर्स x बराबर t मान लें। इसके बाद अगर हमें देखें तो जो x दिख रहा होगा इसके जगह हम लोग साइन t लिख सकते हैं। अब दोनों तरफ t के सापेक्ष डिफ्रेंशिएट करिए, t के सापेक्ष, तो dx होगा, यहाँ साइन t का होगा डिफ्रेंशिएशन cos t dt। अब हम लोग जो x के टर्म में फंक्शन था उसको t के टर्म में बदल लेंगे। कैसे बदलेंगे? तो साइन इनवर्स x के जगह हम t रख सकते हैं, तो यहाँ से हो गया ये t का स्क्वायर, और dx के जगह रख सकते हैं cos t dt। आइलेट के अनुसार पहले ट्रिगोनोमेट्री, पहले अलजेब्रा आता है फिर ट्रिगोनोमेट्री आता है, तो हम इसको u और इसको v मानते हैं। तो उस पर आप बैठा दें तो टी स्क्वायर कॉस टी डी टी स्क्वायर बाई डी टी कॉस टी डी टी इंटू डी टी। यहाँ से अगर आप देखिए तो टी स्क्वायर कॉस टी का इंटीग्रेशन होता है साइन टी, टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन होगा, डिफ्रेंशिएशन होगा 2t, और कॉस टी का होगा इंटीग्रेशन साइन टी डी टी। यहाँ से जो मेरा आंसर आएगा 2 को अगर हम बाहर करें तो बचेगा t साइन टी डी टी। अब इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन तो हो नहीं सकता क्योंकि ये दो फंक्शन का गुना में है, तो हम लोग इसमें पुनः हम लोग u इंटू वी का फॉर्मेट यूज करेंगे। तो इसको u और इसको क्या मान लेंगे v। तो उस आधार पे हम देखेंगे कि अगर हम t को बाहर रखें तो साइन t को हमें इंटीग्रेशन करना होगा, डी टी बाई डी टी साइन टी डी टी फिर डी टी।
तो जो टी स्क्वायर साइन टी -2, टी तो ऐसे ही रह जाएगा, साइन टी का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस टी, माइनस यहाँ डी टी बाई डी टी 1 होगा और साइन टी का इंटीग्रेशन माइनस कॉस टी होगा डी टी। यहाँ से अगर हम देखें तो टी स्क्वायर साइन टी माइनस माइनस प्लस 2t कॉस टी माइनस 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 प्लस कॉस टी डी टी। तो यहाँ से टी स्क्वायर साइन टी 2t कॉस टी और कॉस टी का इंटीग्रेशन होता है साइन टी प्लस सी। अब हम लोग t के जगह साइन इन्वर्स यूज करेंगे और साइन टी के जगह x करेंगे। तो t के जगह साइन इन्वर्स करेंगे तो मेरा आएगा साइन इन्वर्स x का होल स्क्वायर, साइन टी के जगह x हो गया, t के जगह आपको साइन इन्वर्स x, कॉस टी के जगह हमें कॉस टी के जगह क्या रखनी होगी, कॉस टी तो है नहीं, तो हम कॉस टी को लिख सकते हैं रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर टी, और साइन स्क्वायर टी का मतलब है x। जैसे अगर हम साइन स्क्वायर टी रखें, जैसे मान लीजिए कॉस टी को अगर हम लिखें रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर टी, तो हम इसको लिख सकते हैं 1 माइनस साइन टी के जगह x है तो x स्क्वायर लिख सकते हैं। तो हम डायरेक्ट इस जगह के कारण हम ये स्टेप को हटा करके डायरेक्ट एक्स स्क्वायर लिख रहे हैं और ये साइन टी के जगह x प्लस सी, ये आपका क्या है, रिक्वायर्ड आंसर है। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में। क्वेश्चन नंबर अगर हम 11 को देखें तो है x कॉस इनवर्स x रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। यहाँ से हम पुट करेंगे कॉस इनवर्स x बराबर t। क्यों? क्योंकि कॉस इनवर्स का अगर हम डिफ्रेंसिएशन देखें 1 माने तो 1 बाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर हद तक मिल जाएगा, हालांकि उसमें माइनस भी ज़रूरत है लेकिन वो हद तक मिलेगा। यहाँ से हम लोग x की वैल्यू निकाल लेंगे, वो आएगा कॉस टी डिफ्रेंसिएशन। अब ये देखिए डिफ्रेंसिएशन में कितना बार क्या हुआ होगा कि हम लोग इसको डिफ्रेंशिएट किए होंगे, लेकिन यहाँ पर हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो बच्चे को ये कन्फ्यूजन होता है कि कब क्या डिफ्रेंशिएशन हो रहा है। तो इस बात को ध्यान रखिए, क्वेश्चन को देख करके हम लोग ये चीज़ डिसीजन लेते हैं कि अगर इसकी डिफ्रेंशिएशन करें तो डी एक्स है माइनस साइन टी डी टी होगा, जो कहीं पर नज़र नहीं आ रहा। अगर हम इसका डिफ्रेंशिएशन करें तो -1 बटे रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स बराबर डी टी। अब देखिए इस टाइप का आपको मिल जाएगा 1 बटे रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। हालांकि माइनस इसमें नहीं है, तो हम लोग को जो चीज़ उसमें शामिल नहीं है हम उसे RHS में शामिल कर देंगे, माइनस को ट्रांसफ़र कर देंगे। इससे मेरा क्वेश्चन बहुत सिंपल हो जाएगा। वो क्या होगा, वो ये होगा कि 1 बटे रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर और डी एक्स, इन तीनों के जगह पर माइनस डी टी आ जाएगा। जब आप ये और ये के जगह चला गया तो बचा एक्स और कॉस इनवर्स एक्स। एक्स के जगह आप कॉस टी लिख सकते हैं और एक्स के जगह कॉस टी लिख दिए, कॉस इनवर्स के जगह आप टी लिख सकते हैं। तो आपका क्वेश्चन बन गया माइनस टी कॉस टी डी टी। अब आइलेट के अनुसार यू भी लिख लें। अब यहाँ से माइनस, अगर हम देखें तो टी कॉस टी डी टी, डी टी बाई टी फार्मूला पे पुट कर देंगे कॉस टी डी टी और डी टी बराबर माइनस टी कॉस टी का इंटीग्रेशन होगा साइन टी डी टी बाई डी टी 1 कॉस टी का हो गया साइन टी डी टी माइनस टी साइन टी माइनस 1 इंटू साइन टी होगा और साइन टी का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस टी। तो जैसे ही यहाँ लिखेंगे तो ये हो जाएगा प्लस कॉस टी प्लस सी। अब यहाँ से माइनस, अब टी के जगह वापस आप लिख दीजिए कॉस इनवर्स एक्स और साइन टी के जगह आप क्या लिखेंगे, तो आप एक का स्टेप बढ़ा दें
हमें हमेशा दो चीज़ दिया हुआ है कि टी की जगह आप ये रख सकते हैं और कॉस टी की जगह ये, तो कॉस टी की जगह तो ठीक है रख देंगे टी की जगह, लेकिन साइन टी है ना, तो साइन टी को भी हम लोग कॉस के टर्म में बदल देंगे। कैसे बदल लेंगे? माइनस पहले गुना कर सकते हैं, कर दीजिए, और सॉरी साइन टी को बदलना है, तो साइन टी को हम लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर टी और प्लस कॉस टी। तो माइनस टी की जगह हम लिख सकते हैं कॉस इनवर्स एक्स रूट अंडर 1 माइनस, और कॉस टी की जगह लिख सकते हैं एक्स, तो हो जाएगा एक्स का स्क्वायर प्लस एक्स प्लस सी। ये मेरा आंसर है क्वेश्चन नंबर 11 का। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। क्वेश्चन नंबर जो 12 है वो है एक्स सेक स्क्वायर एक्स। हालांकि ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, हाईलाइट के अनुसार यू भी मान लें और डायरेक्टली बन जाएगा। एक्स सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, ये स्क्वायर है, माइनस डी एक्स बाई डी एक्स सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स डी एक्स। तो एक्स एज इट इज रहेगा, सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है tan एक्स, डी एक्स बाई डी एक्स होगा 1 और सेक स्क्वायर का होता है tan एक्स डी एक्स। तो एक्स tan एक्स 1 इंटू tan एक्स और tan एक्स का इंटीग्रेशन होता है log सेक एक्स। हालांकि इसका दो इंटीग्रेशन होता है, बात ध्यान रखिएगा, tan एक्स का जो इंटीग्रेशन होता है वो log सेक एक्स भी होता है और माइनस log cos एक्स भी होता है। तो दोनों में से कोई भी आंसर लिखेंगे तो चलेगा। तो या हम कर देते हैं x tan एक्स माइनस, अगर हम माइनस log cos एक्स दें इसके जगह पे तो माइनस माइनस प्लस होगा log mod cos एक्स प्लस सी। ये भी आंसर है और ये भी आंसर है, ये या लिखा हुआ है या। आइए लास्ट क्वेश्चन पे, हालांकि मैंने पिछले वीडियो में क्वेश्चन कर रखा है 13 नंबर, फिर भी सीरियल से हम कर देते हैं आपको। यहाँ से अगर हम tan इनवर्स एक्स डी एक्स देखें तो tan इनवर्स का डायरेक्ट कोई फार्मूला नहीं होता है इंटीग्रेशन का। तो हम लोग इस क्वेश्चन में क्या करेंगे, इस क्वेश्चन में ये करेंगे कि हाँ हम लोग 1 मल्टीप्लाई कर देंगे, और आइलेट के अनुसार पहले इन्वर्स आता तो इसको यू और इसको क्या मान लेंगे भी। यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, tan इनवर्स एक्स 1 डी एक्स tan इनवर्स एक्स बाई डी एक्स और 1 डी एक्स इंटू डी एक्स। तो tan इनवर्स एक्स 1 का इंटीग्रेशन होता है एक्स, आप एक्स आगे भी लिख सकते हैं। tan इनवर्स का डिफ्रेंसिएशन होता है 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर और 1 का होता है एक्स टू डी एक्स। तो एक्स tan इनवर्स एक्स तो एक्स बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब इसमें क्वेश्चन में आपको ये ध्यान रखना है कि इसको पुट करने से देखो ये आ रहा है, क्योंकि 1 का 0 हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का 2x होगा। तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर बराबर अगर हम t करें तो एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन होता है 2x dx बराबर dt। 2 का जिक्र ऊपर में नहीं है, x dx तो है लेकिन 2 नहीं है, तो हम लोग 2 को क्या करेंगे, नियमानुसार राइट साइड भेज देंगे, मल्टीप्लाई में डिवाइड में आ गया। तो जो मेरा रिक्वायर्ड आंसर आएगा हम लोग का, तो वो आएगा x tan इनवर्स एक्स डी एक्स के जगह चला जाएगा dt बाई 2 और 1 प्लस एक्स स्क्वायर के जगह आ जाएगा t। तो मेरा जो x tan इनवर्स एक्स, यहाँ से 1 बाई 2 को बाहर करेंगे तो आएगा dt बाई नीचे बचेगा t। तो x tan इनवर्स एक्स माइनस 1 बाई 2 और dt बाई t का होता है log t प्लस c। तो x tan इनवर्स एक्स 1 बाई 2 log और t का मान वापस से 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये आपका क्वेश्चन नंबर 8 से लेके 13 तक है, बाकी हम आपको रिमेनिंग कल बताएंगे। आप सबों का